प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके बनाए हुए परिवार बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में, जहां पर आज हम करने वाले हैं 30 मिनट के अंतर्गत। बिल्कुल सही प्यारे बच्चे, 30 मिनट के अंतर्गत आपको देने वाला हूं पूरे के पूरे 15 से लेकर के 20 नंबर, जो कि आपके फिजिक्स के कक्षा 12 के पहले चैप्टर से पूछा जाता है। आप सभी की जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपके पहले चैप्टर में से 15 से 20 नंबर के सवाल बनेंगे प्यारे बच्चे। और आज आपको ये पूरे के पूरे 15 से 20 नंबर आपको 30 मिनट के अंदर देने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 का पूरा वन शॉट कराने वाला हूं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आप सभी वीडियो को अंत तक देखना, एक एक टॉपिक एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। क्या क्या रहने वाला है, थ्योरी रहने वाली है, डेरिवेशन रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलने वाला है, और मिलने वाला है न्यूमेरिकल। यानी कि आपको कंप्लीट चीज आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आज से 2600 साल पहले प्यारे बच्चे, इस इंसान को देख रहे हैं, आज से 2600 साल पहले थेल्स नाम के इस व्यक्ति ने, क्या नाम था? थेल्स नाम था बाबू, थेल्स नाम था। थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने आज से 2600 साल पहले एक ऐसा पदार्थ मिला इन्हें, ठीक है, बाल्टिक सागर के पास टहल रहे थे, टहलते टहलते इन्हें मिला ये पीले रंग का पदार्थ, जिसे क्या कहा गया? अंबर कहा गया प्यारे बच्चे। इस अंबर को जब इन्होंने सूती वस्त्रों से रगड़ा, रेशमी कपड़े से रगड़ा, तो देखने को मिला कि इस अंबर ने बहुत हल्की हल्की चीजें, जैसे धूल के कण हो गए, धूल के कण हो गए, कागज के छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो गए, उन सबको अपनी तरफ ये आकर्षित करने लग गया ये अंबर। और इस गुण को क्या कहा गया प्यारे बच्चे? इस गुण को कहा गया भैया कि आवेश का गुण आ गया इसके अंतर्गत। क्या आ गया इस अंबर के अंदर? एक आवेश पैदा हो गया, इसी गुण से निकल के आया आवेश। इसी कारण से प्यारे बच्चे विद्युत आवेश की परिभाषा बनी। क्या परिभाषा बनी? एग्जाम में लिखने के लिए आए तो परिभाषा लिखिएगा विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है, किसी भी पदार्थ का, इस बोतल का एक ऐसा गुण है प्यारे बच्चे, जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और इसका अनुभव करता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करा जाता है प्यारे बच्चे। मतलब इस जो विद्युत होता है, आवेश होता है, यह वास्तव में क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है, जिसके कारण यह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय प्रभाव पैदा करेगा। ठीक है ना? जैसे अंबर ने पैदा किया था, अंबर ने विद्युत और चुंबकीय प्रभाव पैदा करके छोटे छोटे धूल के कण, कागज के टुकड़े, चिड़िया के पंखों को अपनी तरफ क्या करने लगा था? आकर्षित करने लग गया था, जब अंबर को रगड़ा गया था। तो ठीक है ना? बिल्कुल उसी प्रकार से प्यारे बच्चे अब बात आती है विद्युत आवेश किसका माप है? बल, द्रव्यमान, विद्युत गुण। तो आपका आंसर होगा विद्युत गुणों का माप है। विद्युत आवेश विद्युत गुणों का माप है। निम्नलिखित में कौन सा कण ऋणात्मक विद्युत आवेश को दर्शाता है? आपका आंसर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? आपको बता दूं प्यारे बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। इतना चार्ज होता है प्यारे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पर। याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ठीक है? विद्युत आवेश दो प्रकार कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? तो धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश प्रोटॉन में होता है और ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन में होता है। जब कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी धनात्मक रूप से आवेशित। और जब कोई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी ऋणात्मक रूप से आवेशित। ठीक है? याद रखिएगा। और कोई बॉडी उदासीन है तो इसका मतलब क्या है? उदासीन है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो कहिएगा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक याद कर लीजिए। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक प्यारे बच्चे एम्पियर सेकंड या कूलॉम होता है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड या कूलॉम होता है। विमीय सूत्र इसका एटी होता है। याद कर लीजिए, एटी होता है। 2020 में इसका विमीय सूत्र पूछा था। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलॉम होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई, जिसे ईएसयू कहते हैं, और फ्रैंकलिन, ये दोनों एक ही चीज होता है। चाहे आप ईएसयू बोले चाहे फ्रैंकलिन बोले, एक ही चीज है। ठीक है? इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। 2011 में पूछा हुआ है। विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का 1.8 इंटू 10 की पावर 11 कूलॉम प्रति किलोग्राम। ये होता है विशिष्ट आवेश प्यारे बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो
आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है प्यारे बच्चे। और आवेश कैसा राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि। कब पूछा गया? 2011 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, विद्युत आवेश का क्वांटम एसयू मात्रक बता दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया क्वांटम एसयू मात्रक होता है 4.78 इंटू 10 की पावर -10। याद कर लो प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.8 इंटू 10 की पावर +11 कूलम प्रति किलोग्राम। याद रखना, एक कूलम आवेश में कितना एसयू होगा? तो 3 × 10 की घाते 9 एसयू होता है। एक स्थिर कूलम में कितना कूलम होता है? तो 1/3 × 10 की घाते -9 कूलम होता है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या डाल देंगे, और इस दोनों क्रिया में द्रव्यमान उसका या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बढ़ या घट सकता है। आवेश का विमा हमने अभी बताया था आपको, AT होता है। कितना होता है? AT होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कूलॉम के नियम में। कूलॉम भाई साहब एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जब भी कोई दो आवेश, अगर धन आवेश है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई धन आवेश रखे हुए ना पास पास, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या लगाएंगे? बल लगा के धक्का मारेंगे। ठीक है, ये उसको धक्का मारेगा इस रेखा में पीछे की तरफ, ये उसको धक्का मारेगा इसी रेखा में पीछे की तरफ। ये इसके ऊपर F फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर भी F फोर्स लगाएगा। इस आवेश को Q1 बोल देंगे, इस आवेश को Q2 बोल देंगे। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। तो कूलॉम भाई साहब कहते हैं इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है, ये F वास्तव में निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? ये F निर्भर करता है आवेशों के गुणनफल पर, यानी Q1 Q2 पर निर्भर करता है, इनके गुणनफल पर निर्भर करेगा। और साथ ही साथ ये जो F है वो निर्भर करता है इनके बीच की जो दूरी है, उस दूरी का वर्ग करके उल्टा कर देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है, और इसी दोनों से बनता है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कहलाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में R²। प्यारे बच्चे, और जब इसको बराबर करा जाता है ना, यहां पे एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट आता है जब हम इसको बराबर करते हैं, तो Q1 Q2 बटे में R²। प्यारे बच्चे, अब आपको मैं एक चीज बताऊं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान फिक्स है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान फिक्स है। कितना होता है? 9 × 10 की घाते 9 होता है। ये मान फिक्स है प्यारे बच्चे। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में कूलॉम स्क्वायर। इसका मात्रक भी फिक्स है। चलिए अब एक चीज और आपको बताता हूं, ये जो एप्सिलॉन 0 आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान भी फिक्स है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरड प्रति मीटर होता है। याद रख लीजिए प्यारे बच्चे, ये भी आपका एक मात्रक फिक्स है। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात आती है वही जो मैंने आपको बताई कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। शब्दों में देखिए लिखा है, इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। यानी क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये इसको इसी दिशा में धक्का मारेगा, वो इसको उसी दिशा में धक्का मारेगा। और साथ ही साथ अगर कोई यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा होता ना, तो नेगेटिव इसको इस दिशा में धक्का मारता, ये वाला उसको इस दिशा में धक्का मारता। नेगेटिव में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। और अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रखा हो तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को खींचेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पे आकर्षण होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव में प्रतिकर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब यहां पे आगे बढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। कूलम बल होता है, तो कूलम बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, तो आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड पर मीटर हो गया। अगला देखिए, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करिएगा तो बल 4 गुना लगने लगेगा। बल कितना हो जाएगा? 4 गुना लगने लगेगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो फैरड प्रति मीटर होता है। याद कर लो प्यारे बच्चे, मान तो आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 हो गया। इसका जो मात्रक होता है वो फैरड प्रति मीटर होता है, इसको बोलते हैं फैरड प्रति मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एप्सिलॉन आर का मान हवा में क्या होता है? एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम की परावैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता या माध्यम की परावैद्युता। ठीक है, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात कहलाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो कि है एप्सिलॉन आर।
हवा में इसका मान 1 होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में n का मान कौन सा संभव नहीं है? दशमलव में n का मान कभी संभव नहीं होता। दशमलव में कौन सा है? ये 4.2, ये कभी भी संभव नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, किसी बॉडी से निकल के 4.5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता होती है, मैंने अभी आपको बताया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा। आगे देखते जाइए प्यारे बच्चे, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कौन कहलाता है? कूलॉम का नियम हो जाएगा। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संख्या, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या आपको पता है एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम में होता है प्यारे बच्चे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके बनता है एक कूलम आवेश। तो कोई पूछे 8 कूलम में कितना होगा, तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 कूलम में हो जाएगा 8 × 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा प्यारे बच्चे। जब आप गुणा करिएगा तो हो जाएगा 5 × 10⁻19। कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻19 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है? सबसे पहले जानना होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपको क्या जानना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र जानिए सबसे पहले, किसी आवेश के चारों तरफ का जो इलाका होता है ना, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चे। इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रखिए इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है जी। अब होता क्या है प्यारे साथी, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोई बिंदु P ले लेंगे और कहीं से भी कोई क्यू आवेश को ला करके यहां पे रखेंगे। कहीं से भी कोई क्यू आवेश को लाके यहां पे क्या करेंगे? रखेंगे। तो ये भाई साहब इस पर क्या लगा देंगे? फोर्स लगा देंगे F। कितना फोर्स लगा देंगे? F फोर्स लगा के धक्का मारेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव धक्का मारेगा। F फोर्स लगा के बाहर की तरफ, किधर धक्का मारेगा? बाहर की तरफ, अपने क्षेत्र से बाहर धक्का मारेगा। तो अगर ये बताइए क्यू आवेश पर F बल लग रहा है तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा? एकांक आवेश पर कितना लगेगा? क्यू आवेश पर F बल लग रहा है तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा? F/Q बल लगेगा। और F/Q क्या होता है? एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र है ये 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए 2022 2021 में E बराबर F/Q। एकांक आवेश पर, फिर से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, यानी कि E बराबर F/Q, ठीक है। आगे देखिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक इसके 2 होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सदिश सूत्र क्या हो जाएगा? 2021 में पूछा हुआ है। सदिश सूत्र होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे में Q, ऐसे लिख देंगे, इसका सदिश सूत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बताइए। तीव्रता का विमीय सूत्र E बराबर हो जाएगा F बटे में Q। F हो गया mLT-2, ठीक है। और यहाँ पे Q भी है तो AT भी है, तो क्या बन जाएगा? mLT-3A-1, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, mLT-3A-1। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। आपने देखा ना, E बराबर F/Q, F/Q हो गया, न्यूटन हो गया, प्रति में कूलॉम हो गया, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q। E बराबर क्या हो गया? F/Q हो गया। आगे देखिए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, E बराबर F बटे में Q, तो यहां से बल F बराबर कितना हो जाएगा? ये जो बल है, बल का मान कितना हो जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? ये Q इधर गुणा हो गया तो ये Q इंटू में E हो गया, Q इंटू में E हो गया। डन है, Q इंटू में E हो गया। चलो तो यहाँ पे कितना आंसर हो गया? बल का मान Q इंटू में E हो गया। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? 2021 में पूछा हुआ है, कौन सा संबंध सही है? तो E बराबर F वेक्टर अपॉन में Q हो गया, ये हो गया कौन सा संबंध सही है। आगे देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है प्यारे बच्चे? विद्युत द्विध्रुव पहले समझ लीजिए, फिर आघूर्ण समझ लीजिएगा। पहले समझिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है प्यारे साथियों? विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव होना, दो ध्रुव होना। जैसे अगर मैं इस बोतल की बात करूं तो इस बोतल के 2 हिस्से हैं, एक इसका तो ढक्कन हो गया और एक इसकी नीचे वाली बॉडी हो गई। तो एक ढक्कन हो गया, एक नीचे वाली बॉडी। लेकिन ढक्कन देखो छोटा है, नीचे वाली बॉडी ये तो पूरी कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा है, लेकिन ढक्कन इसका छोटा सा है। ये द्विध्रुव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव की परिभाषा कहती है, द्विध्रुव की परिभाषा क्या कहती है? द्विध्रुव की परिभाषा कहती है प्यारे बच्चे
कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का होना जरूरी है। समान परिमाण का होना जरूरी है, समान परिमाण का होना जरूरी है। और प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का होगा तो बनेगा वैद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का होगा तो बनेगा वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए? दूसरा चार्ज होना चाहिए माइनस क्यू। ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, तो ये हो गया समान परिमाण। दोनों क्यू क्यू हैं, विपरीत प्रकृति, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। जब ये एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, जब इनके बीच एक निश्चित दूरी होती है प्यारे बच्चे, इनके बीच क्या है? एक दूरी है, तो यहां पे क्या ले लेंगे? बीच में एक बिंदु ले लेंगे O, आधी दूरी को हम बोलेंगे L और आधी दूरी को क्या बोलेंगे? L बोलेंगे प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से क्या हो गया? L L 2L हो गया। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L। आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L हो गई। अच्छा समझ गए? ये क्या बना? ये बना एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसका उदाहरण कैसे लेते हैं? इसका उदाहरण जो होता है वो होता है HCl। HCl हो गया एक उदाहरण, और एक हो गया NaCl। NaCl हो गया एक उदाहरण, और एक क्या हो गया? H2O हो गया एक उदाहरण। तो ये सब क्या है इसके? ये सब क्या है इसके? उदाहरण है प्यारे बच्चे। ठीक है, अच्छा अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को समझिए। आघूर्ण को समझिए प्यारे बच्चे, आघूर्ण को समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण होता है प्यारे बच्चे कि कोई भी एक आवेश उठा लीजिए, कोई भी एक आवेश उठा लीजिए, चाहे क्यू क्यू, कोई भी एक आवेश उठा लीजिए, कोई भी एक आवेश उठा लीजिए और आवेशों के बीच की दूरी गुणा कर दीजिए। आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए। ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ये क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बन गया। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है प्यारे बच्चे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका दिशा किधर होता है? इसका दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ इसका दिशा होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, मात्रक नोट कर लीजिए, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक होता है कूलॉम मीटर। क्या होता है? कूलॉम मीटर होता है। इसका विमा क्या होता है? इसका विमा नोट कर लीजिए, इसका विमा होता है LTA। क्या होता है? LTA। तो याद रखिए, मात्रक याद रखिए, विमा याद रखिए, सदिश राशि है, फॉर्मूला याद रखिए, सब चीज आपको मैंने लिखा दिया यहाँ पे बहुत ही प्यार से। यहाँ पे देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल करते हैं। एक आवेश ले लिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L से गुणा कर दिया, क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बन गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। चलो हो गया, डन, समझ में आ गया। देखिए इसका मात्रक कूलॉम मीटर। ठीक है, CM लिखते हैं, 3 बार परीक्षा में पूछा है, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। विमी सूत्र LTA। विमी सूत्र क्या हो गया? LTA हो गया। चलो आगे देखो, आगे देखिए प्यारे बच्चे, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, 2 बार परीक्षा में पूछा है, बताइए जल्दी से। संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र E का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, दोनों होता है। न्यूटन प्रति कूलॉम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलॉम मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चे? कूलॉम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है CM, लिख देंगे यहाँ पे भी CM लिख देंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चे, 5 कूलम के दो बराबर और विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। मतलब 5 कूलम के आवेश, Q का मान यहां दिया हुआ है 5 कूलम और 2L का मान दिया हुआ है कितना? 2L का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, और 25 कौन सा आंसर है? ये वाला। Q इंटू 2L ही तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3.2 लिखा हुआ है और 2.4 लिखा हुआ है। ठीक है, 3.2 और 2.4 को गुणा कर दीजिए, 7.68 आ जाएगा, और 7.68 यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा। 7.68 इंटू 10 की पावर -29। ठीक है, अगला देखिए, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण। ये प्यारे बच्चे ऐसा डेरिवेशन है जो 2014 में आया था और 2026 में भी आया था। इस साल भी परीक्षा में पूछा गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव का -Q आवेश रखा है, यहाँ पे +Q आवेश रखा है। +Q आवेश पर बाहर बल लगेगा Q इंटू E, -Q आवेश पर अंदर बल लगेगा Q इंटू E। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, और इसको ऊपर से हम ऐसे लंब डाल देते हैं। यहाँ पे बनता है थीटा कोण। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2L है। आवेशों के बीच का दूरी कितना है? 2L। +Q और -Q आवेश के बीच की दूरी कितना है? 2L है। ठीक है, कोण के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये 2L है और ये थीटा है तो लंब का फॉर्मूला लगाइए, जरा फॉर्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा? sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण, तो लंब बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण।
ठीक है, लंब बटे में कड़। तो कितना हो गया, साइन थीटा बराबर लंब ऊपर लंब और नीचे कड़ कितना हो गया, इसका कड़ हो गया 2l। तो इसका लंब का मान कितना आ गया, कौन साथी बताएगा, लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान आ गया 2l भागे से इधर गया तो 2l साइन थीटा। तो लंब का मान कितना आ गया प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ, लंब का मान आ गया 2l साइन थीटा, ये आ गया हमारा लंब। देखा आप सभी ने, लंब मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, बल आघूर्ण का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंब दूरी, बलों के बीच की लंब दूरी प्यारे बच्चे, बल गुणे बलों के बीच की लंब दूरी। ठीक है, अब बल का फॉर्मूला क्या है, बल का फॉर्मूला कितना है, Q इंटू ई, बल का फॉर्मूला कितना है, Q इंटू ई। और लंब दूरी कितना निकला, लंब दूरी निकला 2l साइन थीटा, हमने अभी निकाला ना 2l साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे Q इंटू में 2l को अंदर कर लिया और साथ में ई को उधर भेज दिया तो ई साइन थीटा हो गया। अब Q इंटू 2l, ये तो P ना बन गया, P बन गया तो P ई साइन थीटा बन गया। तो टाउ बराबर क्या बना, टाउ बराबर बना P ई साइन थीटा। याद रहेगा, याद रहेगा। डायग्राम बना के 5 नंबर में आएगा, डायग्राम बना दीजिएगा तो 5 नंबर में परीक्षा में पूछेगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, पी द्विध्रुव, पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क यानी बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का फॉर्मूला टाउ बराबर पी साइन थीटा ना पढ़े थे अभी। ठीक है, तो टाउ वेक्टर बराबर यही बन जाएगा पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, ऐसे करके बन जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ये बनेगा। अगला देखिए, अगला क्या है, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, हमने अभी परिभाषा पढ़ ली, तीव्रता का परिभाषा पढ़ लिया है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, देखो बाबू, अक्ष पर तीव्रता कितना होता है, ये द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर अगर आपको तीव्रता निकालना है ना बिंदु P पर, तो तीव्रता का मान आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आता है 2p अपॉन में r क्यूब। r क्या है, इसके केंद्र से बिंदु P के बीच का दूरी होता है, ये होता है r क्यूब, ये होता है तीव्रता का फॉर्मूला अक्षीय स्थिति पर। और अगर निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता निकालने को कहा जाए, निरक्षीय स्थिति कहां है, ये वैद्युत द्विध्रुव है प्यारे बच्चे, -q + q आवेश, और इसके निरक्ष पर, यहाँ पे निरक्ष ये है प्यारे बच्चे, यहाँ पे इस बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा P अपॉन में r क्यूब, P अपॉन में r क्यूब, ये हो जाएगा प्यारे। तो यहाँ पर जो तीव्रता का दिशा होता है इस दिशा में होता है, -q से +q की तरफ, -q से +q की तरफ, ये होता है ना। तीव्रता का दिशा किधर हो जाएगा, +q से बाहर की तरफ, -q से अंदर की तरफ, तो तीव्रता का दिशा, परिणामी तीव्रता इधर हो जाएगा, परिणामी तीव्रता इधर हो जाएगा। इसमें -q इधर +q इधर, तो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, तीव्रता की दिशा बाहर, परिणामी तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, इसमें परिणामी तीव्रता की दिशा इधर की तरफ। तो ये दो होते हैं डेरिवेशन प्यारे बच्चे। इस दोनों डेरिवेशन को अगर आपको डिटेल आउट में पढ़ना है तो आपको स्लो शॉर्ट, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, इसी में नीचे जाइएगा लिस्ट में ना, तो आपको स्लो शॉर्ट मिल जाएगा सौरभ सर का 7.5 घंटे का, पूरा बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे, इसको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो एक L लंबाई है, L लंबाई है प्यारे बच्चे, अगर मैंने कोई Q आवेश दिया तो इसके पूरी L लंबाई पर फैल गया, तो आवेश घनत्व हो जाएगा लैम्डा बराबर Q बटे L हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक वगैरह हो जाएगा, Q आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, ये हो गया मात्रक। अगर कोई A क्षेत्रफल पर, इसका क्षेत्रफल मान लो A है प्यारे बच्चे, इसको आवेश दिए हो तो पूरा आवेश इसके क्षेत्रफल पे ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आवेश घनत्व हो जाएगा उसे बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ये हो जाएगा Q बटे A। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर किसी गोले के आयतन में, पूरे V आयतन में आवेश फैल गया, आवेश फैल गया, तो इसका आयतन आवेश घनत्व बनता है रो बराबर Q बटे में V। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अभी हमने देखा निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, आप जानते हो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q बटे A। आवेश का रेखीय घनत्व होता है कूलम प्रति मीटर। कूलम नियम का सदिश रूप कितना होता है, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वेक्टर, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा R क्यूब। ठीक है, आगे देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चे विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं का संख्या होता है। उस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं,
ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं और माइनस क्यू आवेश में कुछ काल्पनिक रेखाएं प्रवेश कर जाती हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं प्रवेश कर जाती हैं। इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो प्लस क्यू आवेश से मान लो कुछ काल्पनिक रेखाएं निकल रही हैं और यहां पे कोई क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजर रही है, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू में ए वेक्टर, ऐसे करके लिखते हैं प्यारे बच्चे। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि है प्यारे बच्चे। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चे कितना? याद कर लीजिए, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। और क्या होता है? अथवा करके एक और लिख लीजिए, न्यूटन न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और एक होता है वोल्ट मीटर। याद कर लो प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे देखो, गॉस की प्रमेय। गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रमेय दी थी। क्या प्रमेय दी थी? प्रमेय दी थी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है प्यारे बच्चे, ये कहा था। मतलब कि किसी भी प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ कोई काल्पनिक पृष्ठ घेर दिया और कहा कि भैया इससे जो बल रेखाएं गुजर रही है ना, ये कुल बल रेखाएं, ये कितनी हैं? ये कुल बल रेखाएं कितनी हैं? ये कुल बल रेखाएं वास्तव में मतलब कि कुल फ्लक्स इस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश क्यू का बटे में ε0 गुना है। ये है प्यारे बच्चे, इसी को कहा गया गॉस की प्रमेय। कितनी बार पूछा है? 3 बार परीक्षा में पूछा है। याद कर लो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। मान लो प्यारे साथी कि अगर कोई भी तार पर आवेश फैला हुआ है, किसी तार पर प्लस क्यू आवेश बराबर से फैला हुआ है, तो इस तार के निकट अगर r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता आएगी लैम्डा बटे 2πε0 r। याद रखिएगा। और अगर किसी पृष्ठ पर, मान लीजिए कि किसी पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है, अनंत विस्तार वाली, अनंत लंबाई और चौड़ाई वाली कोई एक चादर है, उस चादर पर आवेश फैला है, तो उससे अगर आप r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता निकालिएगा तो तीव्रता आएगी सिग्मा बटे में 2ε0 आएगा। ठीक है। और अगर किसी गोलाकार चालक के अंदर तीव्रता निकालिएगा तो तीव्रता 0 आती है, और इसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता निकालिएगा तो तीव्रता आएगी 1/4πε0। इसको आपने आवेश दिया है मान लो प्लस Q, जो कि इसके पृष्ठ पर ऐसे फैल गया है, तो Q बटे में दूरी r का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ये होती है तीव्रता। अंदर तीव्रता 0 आएगी और बाहर तीव्रता इतनी आएगी। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे, डन। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए इसी चैनल पर 7.5 घंटे का पूरा एक वन शॉट पढ़ाया है प्यारे बच्चे। 7.5 घंटे में पूरे चैप्टर को, एक एक पॉइंट को पूरा हाथ से लिख करके अच्छे से एक एक परिभाषा समझा करके पढ़ाया है। आधे घंटे में वन शॉट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सारे कंसेप्ट को कोशिश किया है कि कवर कर लूं, सारे डेरिवेशन को कोशिश किया है कवर कर लूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, और बाकी सारे चैप्टर्स का अगर आपको रिवीजन करना है इसी प्रकार से तो भी बताइएगा। बाकी चैप्टर्स का भी जल्दी जल्दी लेकर के आते हैं इसी प्रकार से आधे घंटे का वन शॉट। इस वन शॉट को पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।